ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टू मैनेजर, ये होता क्या है? एज एन एम्प्लॉई जब आप एक मैनेजरियल रोल के लिए ट्रांसफ़र होते हैं, चेंज होते हैं, आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होने वाला होता है, तो इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो एक एम्प्लॉई को अपने माइंड में रखनी चाहिए व्हेन ही और शी इज़ अबाउट टू टेक सर्टन मैनेजरियल रोल्स। एक किसी भी एम्प्लॉई के लिए एक मैनेजरियल रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना अपनी पूरी जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है और उसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज और टिप्स होते हैं विच अ पर्सन शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। नंबर 1, दैट इज फ्रॉम चेंजिंग योर माइंडसेट फ्रॉम मी टू वी। मी टू वी का मतलब हुआ इंडिविजुअल अप्रोच को चेंज करके एक मैनेजर को अब एज अ वी अप्रोच की तरफ बढ़ना चाहिए, विच मीन्स दैट अब आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं, रैदर अपनी टीम के बारे में, उनके गोल्स के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में बात करनी चाहिए। इसमें दूसरा पॉइंट होता है बिल्डिंग रिलेशनशिप, दैट इज़ टू हैव 1-to-1 मीटिंग्स। फॉर बीइंग अ मैनेजर नाउ अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर मीटिंग्स करें और अपने एम्प्लॉयज़ को समझने की कोशिश करें। जितना आपका कनेक्ट अपनी टीम के साथ में स्ट्रांग होगा, दैट विल बिल्ड योर टीम रैपो। इसमें तीसरा पॉइंट है लर्न टू कम्युनिकेट लाइक अ लीडर। एज अ लीडर अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिल्ड करें। ये कम्युनिकेशन आपके एम्प्लॉयज़ के साथ में वन वे नहीं होना चाहिए, दैट शुड ऑलवेज बी अ 2-वे कम्युनिकेशन, जहां आप अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत पेशेंटली सुने, अपनी टीम को बहुत पेशेंटली सुने और ये समझने की कोशिश करें कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या कंसर्न्स हैं। तब आप एक अच्छे और एक इफेक्टिव लीडर कहलाएंगे। इसमें अनदर पॉइंट विच कम्स अप इज़ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। आई थिंक आज की डेट में हम सभी इस कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, विच इज़ कॉल्ड एज एम्पैथी। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने एम्प्लॉय से ना सिर्फ एक नॉलेज लेवल पे कनेक्ट करना, बट इमोशनली भी उनको समझना, उनकी सिचुएशंस को समझना, वो कहाँ किस प्रॉब्लम में है और वो किस रीज़न से अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उनमें कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसको आप एज ए लीडर उनकी जगह जाके समझ सके और उनके सोल्यूशंस उनको दे सकें। It also talks about to learn to prioritize and make decision. As a leader अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ decisions लेने हैं, आपकी priority क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा it is now the time to shift from individual to a team. अब आपकी सारी अप्रोच जो है वो वी अप्रोच पे काम करनी चाहिए। आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए जो उस समय आपकी टीम के लिए इम्पॉर्टेंट है और जिस चीज़ पे डिसीजन लेना उस समय उस पर्टिकुलर नीड की आर है। एज ए लीडर जब आप इस पर्टिकुलर वे में काम करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो टीम है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांगली बिल्ड। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है विच इज़ नाउ डेज वेरी बजिंग, जिसे कहा जाता है कोचिंग एंड मेंटरिंग। एक अच्छा लीडर कोचिंग और मेंटरिंग को एम्ब्रेस करता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने टीम मेंबर्स को रीच आउट करता है, जहां उन्हें असिस्टेंस चाहिए, जहां उनकी प्रॉब्लम है वहां उन्हें हेल्प करता है, उन्हें कोच करता है और एज ए स्ट्रॉन्ग मेंटर उनके सारे एरियाज ऑफ कंसर्न्स को एड्रेस करता है और एक हेल्दी वे में उसके आंसर्स देता है। इस पर्टिकुलर टाइम पे एक नया रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी तरफ आ रही है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अडेप्टिंग टू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एज ए लीडर अब आपको सिर्फ अपने डायमेंशन को क्लोज नहीं रखना है, आपको अपनी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए टॉप मैनेजमेंट के साथ भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना है, इन्वायरमेंट को स्टडी करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना है, रीड ज़्यादा करना है। कंटेंट जितना आप रीड करेंगे, जितना आप चीज़ों के बारे में इन्वायरमेंट में स्टडी करेंगे, थिंग्स आर गोइंग टू बिकम मोर ईजी फॉर यू। तो यू डोंट हैव टू लिमिट योर सेल्फ ओनली टू अ गिवन नॉलेज, सेट ऑफ नॉलेज, बट एज ए लीडर अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या चेंजेस आ रहे हैं डायनेमिक वर्ल्ड में और उन्हें कैसे अडेप्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा, कंटिन्यूस फीडबैक लेना और कंटिन्यूस लर्निंग एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। वह लीडर बहुत अच्छा लीडर माना जाता है जो इस चीज़ को समझे कि वो भी कोई गलती कर सकता है, वो भी कोई एरर कर सकता है एंड शुड ऑलवेज बी ओपन फॉर कम्युनिकेशन। एक लीडर जब अपने आप को क्लोज कर देता है सेइंग कि आई एम द बेस्ट और मुझे अब मुझ में कोई चेंजेस की या कहीं पे भी सुधार की, कोई भी इम्प्रूवमेंट की कोई स्केल नहीं है, तो वो अपने आप को क्लोज कर देता है, सारी ग्रोथ को क्लोज कर देता है। तो एज ए लीडर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपना फीडबैक ओपन रखें फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ और लर्न करते रहें। लास्ट पॉइंट इन दिस इज दैट इज़ टू सेलिब्रेट सक्सेस एंड एक्नॉलेज चैलेंजेस। एज ए लीडर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ इन द मैनेजरियल रोल कि जहाँ भी आपकी टीम बहुत ही सक्सेसफुली किसी भी चीज़ को अचीव करती है, उन्हें उस चीज़ को लेके एक्नॉलेज करना, प्रेज करना,
उनको उस चीज़ के लिए खूब तारीफ़ करना, और अगर कोई भी ऐसा चैलेंज है जो आपको लगता है कि टीम मेंबर्स फुलफिल नहीं कर पाए, उन्हें कोशिश करना कि आप उन्हें इन पर्सन बोले, ना कि इन पब्लिक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल दोज एरियाज जिसे अगर एक अच्छा मैनेजर या एक अच्छा लीडर फॉलो करता है तो वो अपनी टीम के साथ बहुत स्ट्रांगली एक रिलेशनशिप बना के बहुत जल्दी सक्सेस अचीव कर सकता है। थैंक यू सो मच।